मैं पुष्पेश्वर। अरशद मदनी के बयान पर संत समाज ने दी प्रतिक्रिया। उनका कहना था, भ्रम में कोई न रहे कि यह हिंदू राष्ट्र। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में कहा था कि नफरत के सौदागर और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले को नेपाल से सबक लेना चाहिए। तो इसने नफरत के सौदागर हिंदू को कहा, जबकि नफरत के सौदागर मुसलमान हैं, आतंकवाद वही फैलाते हैं। और इनके बयान पर जो है पूरा हिंदू संत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, नफरत के सौदागर हिंदू नहीं मुसलमान हैं। और जो है यह कथन उल्टा पड़ गया। उनका कहना कुछ और था, ठीक है, लेकिन वह नफरत के सौदागर किसी और को कह रहे थे, लेकिन खुद ही नफरत के सौदागर निकले। तो उन्होंने कहा था, नफरत के सौदागर और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक लेना चाहिए। एक दिन ऐसा भी अवश्य आएगा जब जालिमों के गले में जंजीर होगी। यहाँ जालिम और जंजीर किसके गले में होगी? जालिम कौन है वो खुद समझे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब जालिमों के गले में जंजीर होगी और देश एक बार फिर प्यार, मोहब्बत और इंसाफ के साए में तरक्की करेगा। वह अब उनके बयान पर संतों ने क्या प्रतिक्रिया दी। उनके बयान से वह हिंदू को जो है जालिम कहा और कहा उनके गले में जंजीर होगी। तब इस पर जो है यहाँ के संत और कहा फिर जो है यहाँ प्यार, मोहब्बत और इंसाफ के साए में तरक्की करेगा। इस पर जो है उनके बयान पर संतों ने प्रतिक्रिया दी। अरशद मदनी के बयान पर संतों का कहना है, अरशद मदनी ने बिल्कुल सही कहा। इस अर्थ में सही है कि जालिमों के गले में जंजीर होगी। ऐसा है तो सनातन परंपरा के लोग जो हिंदू रीति रिवाज या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वे जालिम तो नहीं हैं। जालिम कोई और है। तो कौन है आप लोग खुद समझ सकते हैं। हिंदू तो है नहीं जालिम, तो जालिम कौन है? और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जालिमों के गले में जंजीर होगी। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कौन जालिम है और किसके गले में जंजीर होगी। अरशद मदानी के बयानों पर संतों का कहना है कि तो बिल्कुल सही है, जालिमों के गले में जंजीर होगी और हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं होना चाहिए। अरशद मदानी के बयानों पर संतों का क्या कहना है? संतों की ओर से जो परंपरा भारत देश में वह हिंदू राष्ट्र है, इसमें हिंदू होने जैसी कोई बात नहीं है, संतों का कहना है। संतों की ओर से कहा गया, यह तो हमारा देश भारत देश है, यह हिंदू राष्ट्र है, इसमें हिंदू राष्ट्र होने जैसी कोई बात नहीं है। इस भ्रम में कोई न रहे कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, यह हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। उन्होंने आगे कहा, जब इनका विभाजन हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बने, तो यह हिंदुस्तान जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान का अर्थ ही हिंदुओं का निवास स्थान होता है। जो हिंदू राष्ट्र है, इनमें
किसी के बोलने या न बोलने से क्या फर्क पड़ता है। नेपाल को लेकर संत क्या बोले। नेपाल की बात करें तो नेपाल वहां तो अभी प्रजातंत्र है। आगे कहा, पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 24% से 2% रह गई है क्योंकि वह पाकिस्तान है। मदानी से मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अपने आचार विचार सही रखे। ऐसा कुछ न हो कि मदनी भी मैं यह कहता हूँ कि उनके भी पूर्वज हिंदू रहे हैं, अब वह हिंदुओं के बारे में ही ऐसा बोल रहे हैं। ओके गाइज, यह मदनी का बयान था और इन्होंने जो है कहा कि जालिमों के गले में जंजीर होगी, उसके बाद जो है पूरा राष्ट्र अमन चैन से रहेगा। यह कथन सही हो, जालिम जो है नफरत फैलाने वाले जालिम का नामो निशान मिट जाए और हिंदुस्तान अमन चैन की सांस ले। ओके बाय। इस संदर्भ में वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिएगा। ओके बाय।